आइए जानते हैं उन खतरनाक बीमारियों में जो आने वाले समय में हमारे लिए मुसीबत बन सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक भी इनसे बचने की सलाह दे रहे हैं और अगर हमने इनसे बचने की कोशिश नहीं की तो कोरोना से भी विकराल महामारी का रूप ये लेकर हमें बर्बाद कर सकती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है इबोला महामारी। अफ्रीका में इबोला के चलते 88% संक्रमित लोगों की जान चली गई थी। ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैली। WHO का दावा है कि इबोला इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट यानी कि फैल सकता है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इबोला के 3400 मामलों में से 2270 लोगों की मौत हो गई थी। इबोला के लिए वैक्सीन भी बनाई गई, लेकिन उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इस बीमारी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये बेहद खतरनाक रूप ले सकती है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है लासा फीवर। लासा फीवर की चपेट में आने वाले हर 5वें शख्स की किडनी, लीवर और स्प्लीन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। घर की दूषित चीजों, यूरिन, मल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए ये बीमारी लोगों में फैल सकती है। अफ्रीका में ये बीमारी अभी फैल रही है। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन सका है। मार्बर्ग वायरस डिजीज। मार्बर्ग वायरस को सबसे अधिक जानलेवा भी कहा जा सकता है। ये रोग बेहद संक्रामक होता है और जीवित या मृत लोगों को छूने से भी फैल जाता है। इस महामारी का पहला प्रकोप साल 2005 में युगांडा में देखा गया था, जहां इसने संक्रमित 90% लोगों की जान ले ली थी। ये वायरस भी इबोला के खानदान से ही, मतलब इबोला की ही फैमिली से बिलोंग करता है। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी उसी वायरस की फैमिली से आता है जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है। इस बीमारी का पहला मामला साल 2002 में चीन में दर्ज किया गया था। सार्स करीब 26 देशों में फैला और करीब 8000 लोग इसकी चपेट में आए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अथवा सार्स कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वसन से संबंधित एक रोग है। अगले नंबर पर है निपाह वायरस। निपाह वायरस को खतरे के वायरस से जोड़कर देखा जाता है, जो साल 2018 में भारत के केरल में बड़े पैमाने पर फैला था। उस समय निपाह के संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसे डेडली वायरस भी कहा जाता है क्योंकि इस वायरस से संक्रमित 75% लोगों की मौत हो ही जाती है। विशेषज्ञों की माने तो निपाह वायरस के लिए फिलहाल कोई दवा अर्थात वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगले नंबर पर है डिजीज एक्स। अफ्रीकी वायरस इबोला का पता लगाने वाले डॉक्टर जीन जैक्स मुयेम्ब ताम्फन ने यह चेतावनी जारी की है और बताया है कि अभी डिजीज एक्स वायरस के प्रसार होने की संभावना है। डॉक्टर ताम्फन के मुताबिक डिजीज एक्स मौजूदा कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा घातक है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के मुकाबले यह वायरस तेजी से फैलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस नए वायरस से मरने वालों की संख्या इबोला की तुलना में 50 से 90% तक ज्यादा हो सकती है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।